हेलो एवरीवन, मैं हूं मुनीश चौधरी और आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान चैनल में। हमारा आज का पाठ है रुचिरा तृतीयो भागः। यह है अष्टम वर्गीय अर्थात 8 वर्ग के लिए 8वीं कक्षा के लिए आज का पाठ है तृतीय पाठः डिजि भारतम। डिजि भारतम अर्थात डिजिटल भारत। आज के जो पाठ है, प्रस्तुत पाठ में डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। वो कैसे? क्योंकि हम घर बैठे बैठे सबसे वीडियो कॉल कर लेते हैं, सब कुछ एक ही स्थान पर बैठे बैठे ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भाव को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य मतलब आज, संपूर्ण विश्वे यानी कि समस्त संसार में डिजिटल इंडिया इत्यादि की चर्चा श्रूयते, चर्चा सुनी जा सकती है, यानी कि चर्चा सुनते हैं। आपने देखा होगा आजकल सभी लोग जो हैं डिजिटल इंडिया के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर इसको विश्व विख्यात होने के कारण इसकी चर्चा की गई है कि आज समस्त संसार में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है या सुनाई पड़ती है। अस्य पदस्य क भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य पदस्य यानी कि इस पद के भाव को जानने की जिज्ञासा मन में जो है उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकताओपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन यानी कि समय के परिवर्तन सह साथ मानवस्य मानव की, मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तते यानी कि बदलती है। देखिए, समय जैसे परिवर्तन होता है अर्थात समय के बदलने के साथ ही मनुष्य की आवश्यकताएं भी यानी ज़रूरतें भी बदलती हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में यानी कि पुराने समय में ज्ञान का जो है आदान प्रदान मौखिक रूप से, मौखिक यानी कि केवल मुंह से बोलकर होता था। मौखिकम यानी कि मौखिक होता था, मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्मः। और विद्या को सुनकर, सुनने की परंपरा थी, यानी कि सुनकर जो है परंपरा कैसी थी? सुनकर ग्रहण करने की। और विद्या की जो परंपरा थी वो भी सुनकर ग्रहण करने की थी। अनंतर ताल पत्रों अपरि भोजपत्रों परि च लेखन कार्य आरब्धम। अब अनंतर यानी कि बहुत लंबे समय के बाद, तालपत्रोपि यानी कि जो ताम्र पत्र होते थे उन पर, भोजपत्रों परि और भोजपत्र पर, च यानी कि और पहले आएगा, और भोजपत्र पर लेखन कार्य आरब्धम, लिखने का कार्य शुरू हुआ, आरंभ हुआ। परिवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम। परिवर्तनी काले यानी कि समय बदलने के साथ ही, कर्गदस्य कागज का, लेखन्या च और लिखने का, आविष्कार जो है लिखने के आविष्कार में यानी कि कागज का तो हुआ ही था। सर्वेशा में सभी और सभी लोगों के लिए या सभी के लिए, मनोगतानाम भवानाम कर्गदोपरि लेखनम प्राप्त, यानी कि सभी जो हैं अपने मन को गति देने के लिए या मन के जो भाव होते थे उनको सभी जो हैं कागज पर लिखना आरंभ कर दिया। पहले किसी को की जो है स्मरण शक्ति तीव्र होती थी, सभी की अभी भी तीव्र होती है, किसी की कम होती है, लघु होती है, तो उसी के आधार पर
जो है पहले क्या होता था, मौखिक रूप से बताया और वो सुनकर ग्रहण कर लिया। ये उनका एक माध्यम था। जैसे ही कागज़ का आविष्कार हुआ तो अपना जो ज्ञान है उन्होंने कागज़ पर पिरोना शुरू कर दिया, यानी कि लिखना शुरू कर दिया, और इस प्रकार से वो लंबे समय तक अंकित रहता है। तो यहाँ पर अपने सभी मनों के भाव को जो है कागज़ पर लिखना आरंभ कर दिया सभी ने, सभी ओर। टंकण यंत्रस्य यानी कि टाइप नामक यंत्र, आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहु कालाया सुरक्षिता अतिष्ठित। अर्थात जो टाइप करने का यंत्र था उसके आविष्कार के साथ में जो लिखी हुई सामग्री थी वो अब जो है टंकिता यानी कि टंकित भी की गई, अर्थात टाइप भी की गई। सती बहु कालाया सुरक्षित, वो बहुत लंबे समय तक जो है सुरक्षित अतिष्ठित रहती थी। जैसे प्रिंटिंग होती है, प्रिंटिंग का देखा आपने, प्रिंटिंग में क्या होता है, सभी जो पुस्तकें हैं प्रिंट की गई हैं और उसमें टाइप के माध्यम से उन्हें सुरक्षित किया गया, फिर प्रिंट किया गया है और वो लंबे समय तक उसको सुरक्षित रखते थे। तो यहाँ उसी को बताया गया है कि टाइप के माध्यम से, यानी कि आविष्कार जैसे ही टाइप का हुआ तो लिखी हुई सामग्री को जो है टंकित करके बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता था। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधे यानी कि तकनीकी, वैज्ञानिक तकनीकी की जो प्रगति यात्रा थी वो और भी आगे, यानी कि पुनरपि अग्रे गता, फिर से और आगे गई। अभी केवल यानी कि टाइप की ही आविष्कार करके नहीं रोका गया, बल्कि और भी आगे बढ़ने लगी। अग्रे गता, आगे गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज क्या होता है, उसी को और आगे विस्तारित रूप में क्या हुआ, टंकण को आज सभी कार्य कंप्यूटर के माध्यम से, देखिए संकर्ण होता है संगणक, संगणक का मतलब होता है कि कंप्यूटर, यानी कि जिसमें टाइप भी होती है और उसमें अपने यहाँ पे अंदर अंकित भी होता है। इस कंप्यूटर नामक यंत्र के से जो है ये साधितानि भवन्ति, यानी कि सभी साधक हो गए हैं, यानी कि जितने भी कार्य थे वो सभी समर्थ हो गए होते हैं। समाचार पत्राणि, समाचार पत्र, पुस्तकानि और पुस्तक कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते, कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी लिखन्ते च और लिखी जाती है। आज के समय में क्या है कि समाचार पत्र और पुस्तक कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी और लिखी जाती है। कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कृत्यन्ते। अर्थात कागज का जो उद्योग था वो वृक्ष उसके लिए बहुत उपयोगी थे। तो अर्थात उपयोगेन वृक्षा, वृक्षों के उपयोग से कृत्यन्ते तैयार किया जाता था। ठीक है, जो कागज है वो वृक्षों के द्वारा उन्हीं के उपयोग से तैयार किया जाता था। अब देखिए, आप सभी को इस बात का भली भांति ज्ञान है कि कागज का उद्योग जो भी चलता है, कागज के जो उद्योग लगाए गए हैं उसमें सबसे अधिक जो है कागज का प्रयोग जो है वृक्षों के माध्यम से ही होता है, यानी कि कागजों का निर्माण वृक्षों के कारण ही होता है। परंतु संगणकस्य अधिकाधिक, परंतु यानी कि कंप्यूटर के प्रयोग से अधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तेन न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है। अब क्या है कि लगता है सभी को कि जो कंप्यूटर का, जो इंटरनेट का अगर देखा जाए तो संगण होता है इंटरनेट के अधिक से अधिक प्रयोग से जो है वृक्षों का जो कटाई है वो कम हो जाएगी भविष्य में। देखिए, जो पहले कागज का उद्योग था वो वृक्षों के द्वारा ही
उपयोग किया जाता था और उससे वृक्षों की कटाई अधिक होती थी। तो यहाँ पर है, परंतु इंटरनेट के अधिक से अधिक प्रयोग के कारण जो है वृक्षों की कटाई में कमी होगी, अवश्य ही होगी, इति विश्वासः, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। इस प्रकार अनेन जो है पर्यावरण के सुरक्षा रखने के लिए दिशि महान की दिशा में जो है महान उपकार होता है। ये जो इस प्रकार के आविष्कार किए जाते हैं, यानी कि ये पर्यावरण सुरक्षा के लिए एक महान आविष्कार है। अधुना आपने वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना यानी कि आजकल आपने अपने पास में वस्तु क्रयार्थम, वस्तु को खरीदने के लिए, रूप्यकाणाम, रुपयों का अपने पास में यानी कि होना, अनिवार्यता नास्ति, अनिवार्यता नहीं है, जरूरी नहीं है। यानी कि हर समय कोई भी वस्तु खरीदने के लिए अपने पास में रुपयों का होना अनिवार्य नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तो, अर्थात आपने देखा होगा कि आज के समय में क्या है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र यानी कि चारों ओर रूप्यकाणाम यानी कि रुपयों के स्थानम, स्थान पर गृहीतवन्तो यानी कि ग्रहण किए जाते हैं, यानी कि कार्ड के द्वारा ही पेमेंट हो जाती है, ठीक है ना। तो सब लोग जो हैं एक्सेप्ट करते हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को। तो यहाँ पर उसी को बताया गया है हिंदी में और संस्कृत में कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि जो हैं सभी और रुपयों के स्थान पर ग्रहण किए जाते हैं। वित्त कोशस्य, वित्त कोशस्य अर्थात जो बैंक है जिसमें वित्त यानी कि धन आदि संग्रहित होता है। चा अपि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, यानी कि और भी सभी कार्य इंटरनेट के माध्यम से संपादित होते हैं, संपन्न होते हैं। यानी कि बैंक के भी बहुत से सभी कार्य जो हैं नेट के माध्यम यानी इंटरनेट के माध्यम से संपन्न होते हैं। बहुविधा का मतलब अनेक प्रकार से। अनुप्रयोगा मुद्राहीनाय विनिमय सहायका संति, और भी यानी कि बहुत से अनेक प्रकार के अनुप्रयोग यानी कि जो ऐप हैं वो मुद्राहीन यानी कि जो कैश हम लोग हमेशा अपनी पॉकेट में रखते थे उसके लिए बोला गया है मुद्राहीन, यानी कि मुद्रा से बिल्कुल रहित। विनिमय सहायका संति, विनिमय यानी कि आदान, जो हम लोग लेन देन का आदान प्रदान करते हैं उसमें सहायक हैं। कुत्रापि यात्रा करणीयाय भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयानपत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कुत्रापि यानी कि कहीं भी यात्रा करणीयाय भवेत्, अगर यात्रा करनी होती है तो क्या है, हम किसी भी माध्यम से करेंगे, कहीं भी यात्रा करने होती है तो रेल यात्रा पत्रस्य यानी कि रेल यान यात्रा का रेल टिकट, एक तो है रेल यान का मतलब है रेल और पत्रस्य का मतलब है टिकट। रेल यान जो है यात्रा करने का जो टिकट है, वायुयान का जो टिकट है, अनिवार्यता अद्य नास्ति। हमें जो है कहीं भी यात्रा करने के लिए क्या होता है कि रेल टिकट और वायुयान टिकट की अनिवार्यता आज नहीं है। अद्य नास्ति, आज नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि संदृश्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंदं गृहीम।
अर्थात आप सोच रहे होंगे कि आजकल इसका मतलब हम मुफ्त में तो नहीं जा सकते ना, तो लेकिन उसके स्थान पर क्या है, सर्वाणी पत्राणी। सभी जो टिकट हैं अस्माकम, वो कैसे होते हैं आजकल, चल दूरभाष यंत्रे अर्थात मोबाइल फ़ोन से, ईमेल इति स्थाने, ईमेल के द्वारा किसी भी स्थान से जो मोबाइल फ़ोन है उसके द्वारा हम जो है टिकट बुक कर सकते हैं। उसी में हमारा बुक्स जो भी नंबर होता है सब संरक्षित हो सकता है, सुरक्षित हो सकता है उसके अंदर। हमें अलग से कोई भी स्थान पर जो है जाकर टिकट लेने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो ईमेल आदि हम जैसे मेल करते हैं उसी के माध्यम से इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, इस प्रकार से जो है किसी भी स्थान पर जो है सुरक्षित होते हैं। रेल्स के टिकट या कहीं के भी जो है टिकट आज के समय में मोबाइल यंत्र के द्वारा, मोबाइल फ़ोन के द्वारा, ईमेल के माध्यम से सुरक्षित होते हैं। यानी अर्थात सादृश्य वयम सौकर्णीय यात्रायाम आनंदम ग्रहीम, अर्थात जो यानी कि हम जो उसमें बुक करते हैं मोबाइल फ़ोन के द्वारा, तो हम मोबाइल फ़ोन से ही दिखाकर वयम हम सभी जो हैं सौकर्येण यानी कि आसानी से यात्रा का आनंदम ग्रहीम आनंद ग्रहण कर सकते हैं। हम सुरक्षित करते हैं यानी कि उसको मोबाइल फ़ोन में जिसके द्वारा हमने अपना टिकट बुक किया है, टिकट आया है उसी के माध्यम से मोबाइल फ़ोन में वो सुरक्षित किया हुआ हम दिखा सकते हैं और दिखाकर हम आसानी से जो है यात्रा का आनंद ले सकते हैं। देखिए ऑनलाइन पेमेंट आप लोगों ने सुनी है, जो भी किराया होता है वो सब ऑनलाइन पेमेंट के द्वारा चला जाता है और इसी तरीके से ऑनलाइन के माध्यम से ही टिकट भी आपके पास में मौजूद हो जाता है। तो ये उसी का एक रूप बताया गया है। चिकित्सा ले अपि, चिकित्सा यानी कि अस्पताल, अस्पताल में भी उपचारार्थ यानी कि उपचार के लिए, अर्थात आपका जो दवाई आदि यानी कि उपचार किया जाता है किसी बीमारी को ठीक करने के लिए, रुपये काणा, रुपयों की आवश्यकता अद्य नानुभूयते, जो है यानी कि अस्पताल में भी इलाज के लिए यानी कि उपचार के लिए भी रुपयों की आवश्यकता नानुभूयते यानी कि नाम मात्र कोई है अर्थात नहीं होती है। सर्वत्र यानी कि सभी ओर, चारों ओर, कार्ड माध्यमेन, कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन, ई बैंक के माध्यम से शुल्कम प्रदातुम शक्यते, हम फीस जो भी होती है चाहे वो अस्पताल की है किसी अन्य स्थान की है, उस ई बैंक के माध्यम से हम जो है फीस को प्रदान कर सकते हैं, फीस प्रदान कर सकते हैं यानी कि उनको दे सकते हैं। तत् दिनम नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः, अर्थात तद्दिन नाति दूरम, तद यानी कि वो दिन, नाति दूरम दूर नहीं है, यदा वयम जब हम सब, हस्ते हाथ में, एकमात्र यानी केवल एकमात्र जो है मोबाइल फ़ोन ही जो है सभी सर्वाणी कार्याणि सभी कार्यों को जो है साधयितुं समर्था भविष्याम, सभी साधक यानी कि पूरे तरीके से सक्षम या समर्थ होगा। यानी कि वो दिन भी दूर नहीं है जब एकमात्र मोबाइल फ़ोन ही सभी कार्यों को, बहुत ही ये एकमात्र साधन होगा जो सभी को कार्यों को भविष्य में सफल समर्थ रूप से कर पाएगा। वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यन्ति, वस्त्रपुट के यानी कि वस्त्र की जेब में, अर्थात जेब में रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकता ना भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि आपको क्या होगा फिर उससे, ना जेब काटने का चक्कर डर है ना किसी और चीज़ का, बस केवल आपके हाथ में एक मोबाइल होना चाहिए, अर्थात जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यनयों आवश्यकता ना भविष्यति, जैसे आजकल पासबुक और चेकबुक की आवश्यकता होती है, तो भविष्य में बोला गया है कि पासबुक और चेक
बुक इत्यादि की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थ पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति। अर्थात पढ़ने के लिए पुस्तक समाचार पत्र जो है क्या होगा आगे कि अनिवार्यता नहीं कि हमारे पास में जो है कागज़ के रूप में जो हम लोग पढ़ते हैं पुस्तक और हमारे पास में समाचार पत्र होते हैं, तो उनकी भी अनिवार्यता जो है प्राय जो है समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सभी कुछ अवेलेबल जो है हमारा फ़ोन के माध्यम से ही हो पाएगा। आज भी आप देखते हैं बहुत सारे लिंक इसमें मौजूद होते हैं। तो इसी कारण से कहा गया है कि पढ़ने के लिए पुस्तक और समाचार पत्रों की भी आवश्यकता अनिवार्यता यानी कि समाप्त हो जाएगी। लेखनामर्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्दस्य वा, और लिखने के लिए जो अभ्यास पुस्तिकाएँ होती हैं यानी कि नोटबुक जो होती हैं कर्गदस्य वा, जो कागज़ से बनी हुई जो नोटबुक्स होती हैं और वो भी नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता अपि न भविष्यति, यानी कि नए ज्ञान के लिए जो बहुत सारे अन्वेषण किए जाते हैं, यानी कि बहुत सारे एक तरह से कह सकते हैं कि आविष्कार किए जाते हैं, तो उनके द्वारा जो है शब्दकोश आदि के लिए भी किसी भी चीज़ की यानी कि कागज़ के रूप में कोई भी, चाहे नए ज्ञान के रूप में कोई पुस्तक लिखनी हो या कोई आविष्कार करना हो या शब्दकोश आदि यानी कि जिसे आप डिक्शनरी कहते हैं, शब्दकोश आदि की भी आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि हम कोई भी शब्द की जानना चाहते हैं तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं और उसका अर्थ हमें पता चल जाता है। ठीक है ना? उसी के लिए बताया है, कोई नए ज्ञान के लिए आविष्कार या शब्दकोश की भी हमें आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्गस्य यानी कि अनजान रास्ते पर की, जो अनजान रास्ता होता है हमें किसी से पूछने की आवश्यकता रहती है, तो यहाँ पर उसी के लिए बताया गया है अनजान रास्ते की ज्ञानार्थम जानने के लिए मार्गदर्शकस्य यानी कि मार्गदर्शन भी किसके माध्यम से, मानचित्र से आवश्यकता अनुभूति, मानचित्र की आवश्यकता होती थी, यानी कि हमें मानचित्र किसे बोला जाता है, नक्शे को, उसकी आवश्यकता की अनुभूति अपि न भविष्यति की भी आवश्यकता नहीं होगी। देखिए वो अभी भी नहीं होती है, आप कहीं भी नेट पर जो है अपना जहां आपको जाना होता है एड्रेस डालते हैं और वो आपका मार्गदर्शन करता चला जाता है, यानी कि आपको रास्ता दिखाता चला जाता है कि किधर मुड़ना है किधर नहीं। ठीक है ना? उसी के बारे में कहा गया है कि जो अनजान रास्ता है उसका ज्ञान ना होने के कारण भी जो है मार्गदर्शक के रूप में मानचित्र की भी आवश्यकता नहीं यानी कि अनुभव नहीं होगी। एतत् सर्व एकेनैव यंत्रेण कुरुतम, ये सब जो है केवल और केवल एक ही यंत्र के द्वारा किया जाएगा। शक्यते यानी कि कर सकेगा। शाकादिक कार्यार्थम फल कार्यार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालय शुल्कं प्रदातुं विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कं प्रदातुं। अर्थात जो सब्जियों को लेना होता है, फलों आदि को लेना होता है, या विश्राम जो आराम घर के कक्ष वगैरह होते हैं कहीं हम जाते हैं उनको सुनिश्चित करना होता है यानी कि बुक करना होता है, या चिकित्सालय में यानी कि अस्पताल में शुल्क आदि देने होते हैं, या विद्यालय यानी कि स्कूल और कॉलेज आदि यानी कि महाविद्यालय यानी कि बड़े कॉलेज अर्थात विद्यालय महाविद्यालय अर्थात स्कूल और कॉलेज की भी शुल्क प्रदान किए जाते हैं। किम बहुना दानमपि दातुम, किम बहुना यानी कि क्या ये जो है बहुत अनेक दान अपी भी दान भी जो दिया जाएगा, यानी कि कोई भी देने का जो कार्य होगा वो केवल और केवल किसके माध्यम से, चल दूरभाष यंत्र में अलम, केवल फ़ोन के माध्यम के द्वारा ही संभव हो जाएगा, दे सकेगा। डिजी भारतम इति अस्या दिशि वयम भारतीयः द्रुतगत्या अग्रेसराम। तो डिजिटल भारत
इस दिशा में अस्या दिशि, इस दिशा में वयम, हम भारतीय द्रुत गत्या, तीव्र गति से अग्रसर हो रहे हैं। यानी कि डिजिटल जो भारत है वो इस दिशा में हम सभी को जो है भारतीयों को तीव्र गति से अग्रसर कर रहा है, आगे की ओर लेकर जा रहा है। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह पाठ की हिंदी अच्छे से भली भांति ज्ञात हो गई होगी। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।